मिशन 2025 दरोगा में आप लोग का स्वागत है। फटाफट 5 मिनट्स के साथ बड़ा अच्छा टॉपिक है। आप एक टॉपिक को जानते होंगे जिसका नाम है स्मृतियां। प्राचीन भारतीय इतिहास का जबरदस्त एक टॉपिक है। इससे हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है, जरा आराम से पढ़िएगा, कोई हड़बड़ाहट करके नहीं पढ़िएगा तो आपका एक क्वेश्चन कंफर्म होगा। इसी तरह से इस फटाफट 5 मिनट्स में हम क्या करेंगे, लगभग 200 से 300 एपिसोड हम लाएंगे और आपका क्वेश्चन सीधा लड़ाएंगे। और आपको पता है कि अगर बहुत अच्छे तरीके से काम कर ले तो 200 से 300 किए तो कम से कम इतना तो 20 से 25 क्वेश्चन सीधा सीधा आपके 5 मिनट्स फटाफट से आपका क्वेश्चन आएगा ही। अब देखिए, स्मृतियां में बहुत सारा आपने स्मृतियों का नाम सुने होंगे। जैसे एक बार देख लेते हैं, जैसे आपने सुना होगा नारद स्मृति, सुना ही होगा नारद स्मृति। इससे पहले एक आप सुन लीजिए मनु स्मृति। जैसे आपने नाम सुना होगा याज्ञवल्क्य स्मृति। आपने नाम सुना होगा पराशर, ये भी स्मृति है। आपने नाम सुना होगा बृहस्पति, ये सब आप जरूर नाम सुने होंगे। ये सभी क्या है कि ये सब स्मृतियां। अब स्मृतियां कहते कि इसको समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। स्मृतियां कि उस समय के सामाजिक जो अवधि था, उस समय के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक चीजों के बारे में डिटेल किया गया है। जैसे मनुस्मृति पर जाइएगा तो इसमें स्त्री के अधिकार से संबंधित बातों का जिक्र किया गया है, न्याय से संबंधित बातों का जिक्र किया गया है, उत्तराधिकार से संबंधित बातों का जिक्र किया गया। ये सब आपको मनुस्मृति में देखने को मिलेगा। वहीं आप याज्ञवल्क्य में जाइएगा तो इसमें आपको मोक्ष इत्यादि के बारे में बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा। मोक्ष, राजा उजा के बारे में आपको डिटेल मिलेगा याज्ञवल्क्य में। इसमें भी राजा के से संदर्भित बातों को दिखाया गया है। उसी तरह नारद स्मृति को आप पढ़िएगा तो आपको गुप्तकालीन व्यवस्था, गुप्तकालीन जो समाज था उसके बारे में आपको डिटेल मिलेगा। तो इसमें से ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी इसमें सवाल पूछा जाता है, जैसे खासकर मनुस्मृति के बारे में पूछा जाएगा तो मनुस्मृति में हमेशा याद रखिएगा इसकी अवधि जो थी वो था 200 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी तक। यानी आप समझ ही पा रहे हैं, ईसा पूर्व मतलब बीसी और ये मतलब एडी, तो ये दोनों के बीच का अंतर को तो आप समझ ही पा रहे होंगे, बीसी और एडी के बीच के अंतर को। मनुस्मृति पर बहुत सारे टीके लिखे गए। जैसे मनुस्मृति पर आप टीकों को देखिएगा तो एक नाम आता है बहुत बेहतरीन, जिसका नाम है कुल्लुक भट्ट का इस पर टीका आया था। जैसे आप नाम सुनेंगे मेघातिथि बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये सब आपका क्वेश्चन आ सकता है, कुल्लुक भट्ट, मेघातिथि, ये सब लोगों ने टीका लिखा था मनुस्मृति पर। उसी तरह अगर हम लोग याज्ञवल्क्य की बात करें तो याज्ञवल्क्य में भी बहुत सारे टीका और लिखे गए जिसको हम लोग भाष्य के रूप में देखते हैं। जैसे इसका टेक्निक ही याद रखिएगा, वी अप, तो मेरे ख्याल से ये काम हो जाएगा। इतना याद रखिएगा, वी अप, तो भाष्य क्लियर हो जाएगा याज्ञवल्क्य पे। जैसे वी से विश्वरूप, वी से विश्वरूप, वी से विज्ञानेश्वर, नाम सुना होगा विज्ञानेश्वर, और अब से नाम रखिएगा अपरार्क। ये सारे भाष्य लिखे थे याज्ञवल्क्य स्मृति पर। तो याज्ञवल्क्य वाला जो ये है, और मनुस्मृति पर जो कुल्लुक भट्ट है, मेघातिथि है, एक और नाम आपको बता दे भारूची, ये सब इसने टीका लिखा था। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ दे। तो मनुस्मृति का आप देख रहे हैं तो इसमें से एक सवाल यह भी पूछेगा कि स्मृति का मतलब होता क्या है, क्या वो दर्शाता है। तो स्मृति का मतलब होता है, इसको हम लोग स्मृति को एक और नाम से बोलते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं धर्मशास्त्र। क्या बोल सकते हैं? धर्मशास्त्र। कई क्वेश्चन पर स्मृति के रूप में धर्मशास्त्र का विश्लेषण आपको देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जहां धर्मशास्त्र की बात होगी वहां न्याय, राजा, मोक्ष, स्त्री का अधिकार, उत्तराधिकार, राजा से संबंधित और भी चीजों का वर्णन, सामाजिक संरचना, धार्मिक संरचना, आर्थिक संरचना, उन चीजों का एक विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा। सबसे पुराना स्मृति के रूप में मनुस्मृति को माना गया है और हम धर्मशास्त्र भी मनुस्मृति को कह सकते हैं। इसके अलावा इस मनुस्मृति में खासकर किन चीजों का वर्णन किया गया है धर्मशास्त्र के रूप में, कि जितने भी कानून व्यवस्था थे, जो कानून को तैयार किया था, वो मनुस्मृति में बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। वहीं अगर हम याज्ञवल्क्य पर आते हैं तो मोक्ष आदि से संबंधित चीजों का विवरण किया गया है। लेकिन आपसे सीधा यहां पर आप पूछेगा, सर क्वेश्चन पूछेगा क्या, तो क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा कि मनुस्मृति का क्वेश्चन आएगा
तो मेघा तिथि का क्वेश्चन जरूर आएगा। जो क्वेश्चन आ रहा है उस पर हम थोड़ा काम कर ले तो आपको जबरदस्त लगेगा। अगर मनुस्मृति का क्वेश्चन आता है तो मेघा तिथि का क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन के साथ कोरिलेट करता है। और दूसरा ये 200 से 100 ईस्वी के बीच में ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर आपका एक क्वेश्चन बन रहा है मनुस्मृति 200 ईस्वी ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व 100 ईस्वी, और दूसरा मनुस्मृति का काम जो यहां पर मेघा तिथि ने इस पर टीका लिखा था, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि अगर याज्ञवल्क्य वाला कंसेप्ट आ जाए तो ध्यान रखिएगा याज्ञवल्क्य में विश्वरूप और विज्ञानेश्वर ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से सवालों को आप बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। मेरे ख्याल से इस एपिसोड में 5 मिनट गया भी नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर जान लीजिएगा इसमें से 3-4 क्वेश्चन बन रहा है जिसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ये क्वेश्चन आता ही है और हर बार आता है। ज्यादा कंटेंट अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं है, बस उन चीजों को अपने पास रखें जिसका हमें एग्जामिनेशन में जिसका हमें काफी मदद मिलता हो। बस इतना ध्यान रखिएगा कि मनुस्मृति और एक नारद स्मृति से क्वेश्चन पूछता है कि गुप्तकालीन व्यवस्था, जो गुप्तकालीन इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है वो किस स्मृति में देखने को मिलती है, नारद स्मृति। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पुराना स्मृति के रूप में मनुस्मृति, साथ ही साथ स्मृति को और क्या कहा गया है, धर्मशास्त्र कहा गया है। इसके अलावे जो याज्ञवल्क्य स्मृति था उस पर किसने अपने भाष्य को लिखा, तो विज्ञानेश्वर का नाम जरूर याद रखिएगा, और विश्वरूप का जो नाम अपराध भी याद रख सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह से 2-3 क्वेश्चन पर अगर आप फोकस करते हैं और इसको एकदम अपने एपिसोड में शामिल कर लेते हैं और आप इंतजार कीजिएगा 200 से 300 एपिसोड का, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं बनता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, सिलसिला जारी है। प्रचंड प्रहार का सिलसिला जारी कर दिया। फटाफट 5 मिनट्स के जरिए आप लोग बने रहिएगा। जब तक मिशन 2025 दरोगा क्लियर नहीं होता है, मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा और हम आपको अंतिम रूप से उस जगह तक इस माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।